हेलो एंड आई वेलकम टू ऑल माय चैनल दी वॉइस। तो आशा करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक इज़राइल और हमास के वॉर के बीच एक अपडेट आ रही है कि गाज़ा में एक हॉस्पिटल स्ट्राइक किया गया है जिसमें कि 500 से ज़्यादा लोग ऑन द स्पॉट मारे जा चुके हैं। इज़राइल का ऐसा कहना है कि ये स्ट्राइक हमने नहीं किया है। हमास का ऐसा कहना है कि ये स्ट्राइक इज़राइल ने किया है, डायरेक्ट मिसाइल अटैक हुई है उस हॉस्पिटल पे। अब हम ये सोचेंगे कि अच्छा स्ट्राइक तो हुई है, लेकिन इस बात का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस क्या है इस वॉर में। तो वॉर में अगर आप यूएन की गाइडलाइंस देखेंगे तो एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं वॉर क्राइम। वहाँ पे क्लियरली मेंशन है बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस कि आप किन किन जगहों पे स्ट्राइक कर सकते हैं। आप सिविलियन को स्ट्राइक नहीं कर सकते, हॉस्पिटल्स को स्ट्राइक्स नहीं कर सकते, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट जैसे कि कोई मेडिकल सर्विसेज है उनको आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। इसको वॉर क्राइम माना जाता है और ये वॉर क्राइम का ही मतलब आप एक रिपरकशन मान लीजिए कि रशिया पे इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ वॉर क्राइम करने के वजह से ही। अब अगर इज़राइल ने ये खुद किया होता या फिर इज़राइल को लगता कि नहीं हमने सही किया है तो इज़राइल इस बात को डिफेंड करता। लेकिन अगर आप देखेंगे तो नेतन्याहू जी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ये क्लियरली स्टेटमेंट आया है कि ये एक बारबरिक टेररिस्ट अटैक है, नॉट बाय इजरायली मिलिट्री। उन्होंने क्लियर किया है कि ये अटैक इज़राइल ने नहीं किया है, ये अटैक किया गया है हमास के थ्रू। उनके पास उन्होंने क्लियर मेंशन किया कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जहाँ पे हमास अपने लीडर से बात करते हुए पाए जाते हैं। जो हमास के जो वहाँ पे सिपाही हैं वो अपने कमांडर से बात करते हैं कि हमको अटैक करना होगा अपने आप पे ताकि हम प्रोजेक्ट कर सके, दिखा पाए दुनिया को कि फ़िलिस्तीनियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और ये हॉस्पिटल पर अटैक इज़राइल ने किया है, ऐसा हमको दिखाना पड़ेगा। ये कहना है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का। और इज़राइल कुछ ही देर में एक ट्वीट करके वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पब्लिक करने वाला है। अब ये अटैक का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस होने वाला है इस वॉर में और क्यों इज़राइल इस चीज़ को टोटली डिनाई कर रहा है कि हमने ये अटैक नहीं किया। तो अभी आप जानते हैं कि अमेरिका यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो जाने वाले हैं इज़राइल में और उनके जाने से आज शायद वो पहुंचने वाले हैं। उनके जाने से ठीक पहले ये अटैक होना एक तरह से यूएसए पे बहुत बड़ा ये प्रेशर क्रिएट करेगा कि आप इस वॉर को कंटिन्यू नहीं होने दे सकते। या तो जैसे कि रशिया पे आपने सैंक्शंस लगाए हैं वॉर क्राइम के लिए, सेम वही सैंक्शंस आपको लगाने पड़ेंगे इज़राइल पे भी, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकती कि रशिया अगर वॉर क्राइम कर रहा है तो आप उस पर सैंक्शन लगा दिए और अगर इज़राइल ऐसा कर रहा है तो आप उस पर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है यहाँ पे कि उसको इज़राइल को समझाना पड़ेगा, या तो यहाँ पे सीज़ फायर का कोशिश करना पड़ेगा कि भाई कैसे भी करके ये जो वॉर है वो रुक जाए, या तो ये बताना पड़ेगा कि ये जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है ये अटैक इज़राइल ने नहीं किया है बल्कि खुद और खुद हमास ने किया है। ये कैसे भी करके प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये प्रूव होता है कि ये अटैक इज़राइल ने किया है तो आप मान के चलिए कि इज़राइल पे हेवी प्रेशर आने वाला है, बहुत ज़्यादा इज़राइल प्रेशर में रहने वाला है, जिसकी वजह से जो ऑपरेशन है पूरा हमास को ख़त्म करने वाला वो एक तरह से ख़तरे में भी पड़ सकता है इज़राइल के लिए। इसलिए इज़राइल इतना क्लियर स्टेटमेंट दे रहा है कि हमने ये अटैक नहीं किया है। अब ये लड़ाई हो कहाँ रही है तो आप ये मैप देख सकते हैं। ये जो आपको येलो यहाँ पे हल्का येलो दिख रहा है ये है इज़राइल का मैप, ये पूरा पोर्शन इज़राइल है। आप बोलेंगे फ़लस्तीन है कहाँ? सी जनरली फ़लस्तीन ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फ़लस्तीन हुआ करता था 1948 के पहले तक, लेकिन फिर वहाँ पे बंटवारा हुआ, इज़राइल यहाँ पे सेटअप किया गया और अब फ़लस्तीन बचा है ये वेस्ट बैंक, ये वाला पोर्शन, जिसको कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। ये जो रेड लाइन के अंदर है ये है जो वेस्ट बैंक है, ये यहाँ तक, और ये जो है ये छोटू सा जो है ये गाजा स्ट्रिप है। तो जो वेस्ट बैंक है वहाँ पे जो पार्टी है वो एक तरह से पीएलओ है, वो हैंडल करती है वेस्ट बैंक को। फ़लस्तीन है ये भी लेकिन इसको वेस्ट बैंक बोला जाता है। और गाज़ा में कब्जा है हमास का। अब और लड़ाई हो रही है इज़राइल की हमास के साथ। वेस्ट बैंक से कोई इशू नहीं है इज़राइल को, लड़ाई यहाँ पे चल रही है सिर्फ और सिर्फ हमास के साथ। अब हमास का कहना ये है कि ठीक है हमने वॉर किया है, लेकिन क्या ये वॉर क्राइम नहीं है। हमास का कहना है क्लियरली वर्ल्ड को कि 500 लोग का एक साथ मारे जाना हॉस्पिटल में,
ये एक तरह से वॉर क्राइम है और इज़राइल को सैंक्शंस लगाने चाहिए, इज़राइल को ये बंद करना चाहिए और इसकी ज़िम्मेदारी लेके इस वॉर को यहीं रोकना चाहिए। इज़राइल और आप यूएनओ, इन सब का कहना एक ही चीज़ अभी तक है कि जो भी हमास ने कैप्चर किया हुआ है, होस्टेज जो बनाया हुआ है, उनको रिलीज़ करना पड़ेगा पहले। सबसे बड़ा यहाँ पे अगर डेड पॉइंट है, देखिए हमास भी बहुत बहुत चतुराई से यहाँ पे काम कर रहा है। अगर देखा जाए तो हमास ने 100 के आसपास लोगों को पहले ही बंदी बना लिया है और इजराइल से यहाँ पे अटैक हो रहा है। अब बातचीत का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो भी बातचीत इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये 100 होस्टेज यहाँ पे है। अगर ये होस्टेज नहीं होते तो इजराइल बातचीत के लिए सोचता भी नहीं, बिना कुछ सोचे गाज़ा को तबाह कर दिया गया होता। लेकिन इन 100 लोगों के वजह से एक तरह से इनको यूज़ किया जा रहा है, किस लिए? सीज़ फायर के लिए, कि भाई ठीक है हम आपके ये 100 लोग लौटा देंगे लेकिन आप बदले में हम पे अटैक मत कीजिए। तो गाज़ा की अथॉरिटी ने कहा है कि इजराइल एयर स्ट्राइक हुआ है ट्यूसडे को, मंगलवार को, जिस पे 500 लोग मारे जा चुके हैं। ये एक हॉस्पिटल में हुआ था डायरेक्ट, और इजराइल का कहना है कि ये हमारा अटैक बिल्कुल नहीं है, ये पैलेस्टीनियन रॉकेट है जिसने ये ब्लास्ट कॉज किया है। तो अगर आप उनके हेल्थ मिनिस्टर, जो पैलेस्टीनियन हेल्थ मिनिस्टर माया अलाइका, उनका देखेंगे तो ये मैसेकेयर, इसको उन्होंने मैसेकेयर मतलब एक तरह से खून खराबा कर दिया है उन्होंने, कि जो अल अलाही अल अरबी हॉस्पिटल वहाँ पे था उसमें 500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और उन्होंने क्लियर बोला है कि 11 डे बॉम्बिंग कैंपेन इन गाजा, और 11 दिन से जो कैंपेन मतलब 11 दिन से जो बॉम्बिंग चल रहा है गाजा में, उसका नतीजा है कि वहाँ पे 3000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। उनका ये भी कहना है कि जो गाजा के सिविल डिफेंस चीफ थे उन्होंने बोला 300 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनका कहना है कि 500 लोग मारे जा चुके हैं उस हॉस्पिटल में। और यहाँ पे हमास का क्या कहना है? हमास, अब देखिए हमास इसको बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर रहा है, बहुत मास्टर स्ट्रोक एक तरह से हमास के लिए बोला जाए। हमास का कहना ये है कि ये जो जितने भी लोग मारे गए हैं ये डिस्प्लेस्ड पीपल थे। हमास सेड द ब्लास्ट मोस्टली किल डिस्प्लेस्ड पीपल, यानी ये जो लोग ट्रीटमेंट के लिए आए थे यहाँ पे उधर से सदर्न बॉर्डर से जो इधर आए थे ट्रीटमेंट करा रहे थे, उन लोगों पे ये अटैक है। और ये अटैक हमास पे नहीं, बल्कि एक तरह से ये हमास इसको बोल रहा है कि एक तरह से इजराइल बदला ले रहा है सारे मुस्लिम के, मतलब वो रिलीजन को यहाँ पे हमास बीच में लेके आ रहा है ताकि उसको एक सेफ एग्जिट मिल सके, क्योंकि हमास भी जानता है कि इजराइल के आगे वो टिक नहीं पाएगा ज़्यादा दिन, इसलिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि गाजा के जो वहाँ पे हेल्थ अथॉरिटीज़ उन्होंने बोला है कि 11 दिन की जो बॉम्बिंग हुई है उसमें 3000 लोग मारे जा चुके हैं। और 7 अक्टूबर से ये जो शुरू हुई थी, आपको मालूम है 7 अक्टूबर को 5000 रॉकेट हमास ने फायर कर दिए थे इजराइल पे, जिसकी वजह से ये ओवरऑल शुरू हुआ। और 1300 से अधिक सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और सिविलियन, इजराइल में भी 1300 से ओवरऑल जो नंबर है 1300 से अधिक सोल्जर्स और सिविलियन मारे जा चुके हैं। आज जो अपडेट है वो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जा रहे हैं इजराइल, उन पे बहुत ज़्यादा यूएसए पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि उनका एलाई है, आप कह सकते हैं एलाई है इजराइल, तो उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि इजराइल अगर वॉर क्राइम कर रहा है तो उसका दोषी यूएसए भी है, क्योंकि यूएसए उसको बढ़ावा दे रहा है। तो इसलिए प्रेसिडेंट पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होने वाला है, बाइडेन पे भी। तो अब आने वाले अपडेट में हम देखेंगे कि क्या यूएसए का स्टैंड होने वाला है और किस तरह से ये वॉर कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। तो इस पर मैं एक और वीडियो पोस्ट जरूर करूंगा जैसे ही मेरे को कोई अपडेट आए। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो मेरे आने वाले वीडियो के लिए। आशा करता हूँ आप लोग बहुत सही हैं।